वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने लाने वालों को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जहांगीर तरीन की पीटीआई में शमूलियत, 15 नून लीगी एमपीए पीटीआई में शामिल। आज की वीडियो में आपको तमाम खबरों की तफसील बताएंगे। तो चलते हैं जनाब पहली खबर की तरफ। पहली खबर यह है कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने लाने वालों को, सारी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि कौन लोग इनको लाए हैं। तो इम्पोर्टेड कंपनी ने उनको भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है कि जनाब आप हमें लेके आए थे, हमें पता था कि हम ये नहीं कर पाएंगे, आप हमें लेके आए थे, आपकी वजह से हमारी सियासत दफन हो गई, आपकी वजह से हम आवाम में नंगे हो गए, आपकी वजह से हमारा घिनौना चेहरा आवाम को नज़र आ गया है। तो अब आप हमें पंजाब हुकूमत वापस लेकर देंगे, तब ही हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। तो जनाब ये इम्पोर्टेड कंपनी ने अपने लाने वालों को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है, बल्कि ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है कि हम 5-6 महीने हमें पंजाब की हुकूमत वापस लेके दें, कि हम अपनी जो मरी हुई साख है इसको वापस उठा सकें, अपनी सियासत को ज़िंदा कर सकें। ओ भाई, तुमसे 17 किलोमीटर का एरिया संभाला नहीं जा रहा, जिसके तुम वज़ीर आज़म हो, जहाँ पर आपकी हुकूमत है, 100 लोग आपने 17 किलोमीटर एरिया में रखे हुए हैं। तो इतना बड़ा पंजाब आप किस तरह संभालोगे? तो अब इन्होंने ये अनोखी डिमांड की है। और दूसरी तरफ गवर्नर राज लगाने की भी सोच रहे हैं, क्योंकि जो वोटिंग होनी थी पंजाब असम्बली की, वो इनके पास गिनती पूरी नहीं हो सकती, किसी सूरत में भी नहीं हो सकती। अब यही वजह है कि इन्होंने अब ये राणा सनाउल्लाह साहब ने ये पैगाम दिया है कि हम गवर्नर राज भी लगा सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास पावर है। तो वज़ीर आज़म ज़बरदस्ती गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। तो जनाब आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि गवर्नर राज लगाने के लिए कोई वजह होना चाहिए कि कानून और आइन के ख़िलाफ़ हुकूमत फ़ैसले कर रही हो, तो वहाँ पर गवर्नर राज लगता है। ऐसे गवर्नर राज कोई हलवा नहीं है जो मर्ज़ी उठा के लगा दे। तो जनाब इसके लिए कोई वाज़ेह जवाज़ होना चाहिए। तो जनाब ये क्यों गवर्नर आज की अब बातें कर रहे हैं? तो इनको पता है कि हमारे नंबर पूरे नहीं है, और ऊपर से 15 लोग नून लीग के पीटीआई में शामिल होने को बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने इनको साफ साफ जवाब दे दिया कि हम आपकी वजह से हमारी सियासत भी दफन हो रही है, आप तो दफन हो ही रहे हो, इसलिए हम आपको टाइम से खैराबाद कह रहे हैं, हम पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान करके इम्पोर्टेड हुकूमत को, तो वो पीटीआई में अब आने का उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने वाज़ेह ये भी ऐलान कर दिया कि हम आपको जो वोटिंग होनी है उसमें आपको वोट नहीं डालेंगे, हम गैर हाज़िर होंगे। अगली खबर यह है कि जहांगीर तरीन साहब ने बाकायदा तौर पर नून लीग में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया है, नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया है। तो जनाब ये वही जहांगीर तरीन है जिनको ये नून लीगी कहते थे, चीनी चोर, एटीएम मशीन। अब ये वही जहांगीर तरीन है। और ओन चौधरी, तो जिनको ये जनाब नून लीग वाले कहते थे ये ड्रग सप्लायर है, मंशियात फरोश है, तो जनाब ये वही ओन चौधरी है। मतलब जो पीटीआई में अगर हो तो वो ड्रग सप्लायर है, चीनी चोर है, अगर वही बंदा नून लीग में चला जाए तो वो पाक साफ है। यही इनकी खूबी है नून लीग की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।